नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा और थियोरेटिकली इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में भी हेल्प करेगा। फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। होते क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये स्टडी करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अलग से 3 मार्कर भी आ सकता है क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल्स में भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में तो हो ही सकता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो आप उसको कंज्यूम कर जाओगे, ये फाइनल स्टेज पे है, कंज्यूम, एग्जॉस्टेड, खत्म, विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो आपने कंज्यूम करने के लिए लिया है या इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, एसेट्स क्रिएट करे हैं जो आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करेंगे या कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं। फाइनल गुड्स इंक्लूड नंबर 1 गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो डेफिनेशन क्या थी? विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए कौन ले रहा है? कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। कंज्यूमर कुछ भी ले, वो चाहे पेन ले, वो चाहे गाड़ी ले, कपड़े ले, कुछ भी ले, कंज्यूमर तो अपने माइक्रोवेव ले, टीवी ले, फ्रिज ले, कुछ भी ले, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहा है, वो एक फाइनल स्टेज पहुंच चुका है, इट इज अ फाइनल गुड। गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट like machinery purchased by a firm. So final goods refer to those goods which are either used for consumption or investment. Consumption करेंगे consumer households, investment करेंगी firms. तो कोई भी वो asset purchase कर रहे हैं, मशीनरी जो वो बिजनेस में यूज करेंगे बिजनेस चलाने के लिए, वो क्या माना जाएगा? फाइनल गुड। क्या माना जाएगा? फाइनल गुड। तो either for consumption और for investment। एक जैसे होता है ना, बिजनेस तो कर ही रही है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन मे बी बाय बिजनेस फर्म्स, इंडिविजुअल की उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है इंडिविजुअल, वो कंजम्पशन आइटम नहीं, ठीक है ना? तो जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएगा, वो गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, घर नहीं आता उसमें, बाकी वो कुछ भी खरीदे, चाहे वो गाड़ी खरीद ले 100 करोड़ की, वो भी कंजम्पशन में आएगा। बट प्रॉपर्टी जो वो खरीद रहा है वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, है फाइनल गुड ही, बट वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना जाता है वो। तो गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट्स जो खरीद रहे हैं, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए मैंने मशीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए, तो इट इज अ फाइनल गुड, कैपिटल गुड होता है। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं डीलर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डीलर हूँ, मैंने एयर कंडीशनर लिया ऑफिस में लगाने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, वो अपने बिजनेस के लिए लिया है। एयर कंडीशनर लिया बेचने के लिए, तो वो इस डेफिनेशन को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। सो बी केयरफुल कि कोई आइटम है तो वो मशीन है, तो आइसोलेशन में वो पता नहीं चलेगा कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। वो मशीन किसने ली है, किस पर्पस के लिए ली है, कंज्यूमर ने लिया है तो अपनी कंजम्पशन के लिए लिया, वो फाइनल गुड है। वो बिजनेस वाले ने, फर्म ने लिया है अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। बट अगर उसने खरीदी है बेचने के लिए, तो वो तो इन दोनों में से किसी क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रहा। तो आगे जाके देखेंगे ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। लास्ट पॉइंट फाइनल गुड्स का, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड। तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि जो कोई चीज खरीदी बेचने के लिए, तो वो फाइनल गुड नहीं हो सकता, बिकॉज फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, दे डू नॉट अंडरगो एनी प्रोसेस ऑफ चेंज। रॉ मटेरियल्स नहीं है ये फाइनल गुड्स। अब ध्यान से देखना, फाइनल गुड्स दो चीजें हैं, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स और इन्वेस्टमेंट,
मेजरली बाय इंस्टीट्यूशन फर्म्स, बट इंडिविजुअल ने जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है दैट आल्सो कम्स अंडर द सेकंड कैटेगरी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for resale or for further production in the same year। या तो आपने कोई चीज खरीदी है बेचने के लिए, ना तो आप वो कंज्यूम करने वाले हो, ना ही वो बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी। इट वॉज परचेज प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, irrespective of the fact कि वो commodity क्या है, it will be treated as an intermediate good। Second, for further processing, for further production in the same year, कोई raw material which will undergo a process of change, it will be considered as an intermediate good। So intermediate goods include, number one, goods purchased for the purpose of resale। Anything purchased for the purpose of resale will come under the category of intermediate goods। Second, goods used for further production, like milk used for making sweets। मेरी मिठाई की दुकान है, ध्यान से देखना, मेरी मिठाई की दुकान है। अब मिठाई बनाने के लिए मैंने खोया लिया, मिल्क लिया, पनीर, कुछ भी, कोई भी आइटम लिया। मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए सब्जी ली, तो दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। आपने अपने घर पे बनाने के लिए सब्जी ली, दैट विल आल्सो अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ चेंज, बट वो ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेज पे है। आप बेचोगे क्या? नो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली है। लेकिन मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने जो सब्जी खरीदी है वो बेचने के लिए ली है, कच्ची नहीं बेचूंगा, बनाऊंगा, फिर भी वो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज एक तो होता है परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, अब मैं सब्जी कच्ची तो बेचूंगा नहीं, बट इट विल undergo a process of change, it is used for further production। तो intermediate goods, दो चीजें, goods purchased for the purpose of resale और goods used for further production। अब ध्यान से देखना, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वो कह रहा है कि मशीनरी जो है वो फाइनल गुड होता है या इंटरमीडिएट गुड होता है? मशीनरी जो है वो फाइनल गुड होता है या इंटरमीडिएट गुड होता है? कह रहा है इट इज नॉट द गुड, it is not the good, but the purpose for which it has been purchased will determine whether it is a final good or an intermediate good। सामान क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, किस पर्पस के लिए लिया गया है उससे पता चलेगा कि वो एक फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट है। Sometimes it is argued that machinery purchased is a final good। ये सेम क्वेश्चन कभी मशीनरी में आ जाता है, कभी रेफ्रिजरेटर में आ जाता है, कभी मोटर कार में आ जाता है। कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड। नंबर वन, इफ इट इज बॉट बाय अ हाउसहोल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, अगर किसी कंज्यूमर ने फाइनल कंजम्पशन के लिए लिया है तो कंजम्पशन पर्पस सारे फाइनल गुड्स होते हैं, it will be a final good। if it is bought by a firm, अगर किसी business entity ने लिया है for its own use, business entity for its own use मतलब business चलाने में काम आएगा, investment purpose, then it is a final good। but if it is bought by a firm for the purpose of resale, तो it will be an intermediate good। anything purchased for the purpose of resale। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव आपने अपने घर के लिए लिया, फाइनल गुड, कंजम्पशन है। माइक्रोवेव, मैं इलेक्ट्रॉनिक डीलर हूं, मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया, मैं तो बेचने के लिए लिया ना, इंटरमीडिएट गुड। मेरी बेकरी की दुकान है, वहां पे मैंने रखने के लिए माइक्रोवेव लिया, उस पर गर्म करता हूं मैं बर्गर, तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्या है वो? फाइनल गुड। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, फाइनल गुड, एसेट है। कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, हाउस होल्ड, फाइनल गुड। रीसेल के लिए ले रहे हैं, बिजनेस एंटिटी, फर्म, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो जो हमने पढ़ा उसी पे ही बेस्ड है, डिफरेंसेस समराइज करेंगे, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद बेसिस लिखना जब भी एग्जाम में आएगा।
Final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods refer to those goods which are either used for resale or for further production in the same year. Nature, most important point, it will be included in the national income and domestic income. Intermediate goods, they are not included. They are not included, neither in domestic income nor in national income. Final goods included, intermediate goods not included. Value addition, they are ready for use by their final users. कह रहे फाइनल गुड्स ऑलरेडी फाइनल फॉर्म में पहुंच चुके हैं, उसमें कोई नो वैल्यू हैज टू बी एडेड, फर्दर प्रोसेस उसमें कुछ बचा नहीं है, तो नो वैल्यू एडिशन विल टेक प्लेस फाइनल फॉर्म में. Intermediate goods, they are not ready for use, they will undergo a process of change, they can be considered as a raw material, something which is purchased for the purpose of resale. Still it is not in its final stage. मैंने खरीदी है, कंज्यूम करूंगा? नो, बेचने के लिए खरीदी है. नेक्स्ट स्टेज फाइनल, जब एक्चुअल कंज्यूमर के पास जाएगी तो फाइनल स्टेज में आई है. तो some value has to be added to the intermediate goods. Production boundary, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रोडक्शन बाउंड्री कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा अभी मैं. फाइनल गुड्स दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, कंजम्पशन वाले स्टेज पे आ चुके हैं. दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री. Intermediate goods, they are still within the production boundary. Very 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 important. Examples तो बतेरे कर लिए हमने. एक और सही, milk purchased by households for consumption, final good. Car purchased as an investment, final good. Intermediate goods, milk used in dairy shops, बेचने के लिए लिया है, and used in factory, क्या कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो उनके लिए रॉ मटेरियल है. एनी एक्सपेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में आपको काम आएगा, या फाइनल इंटरमीडिएट के आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा. एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फर्म, फर्म मतलब बिजनेस एंटिटी. एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फर्म during the course of production of goods or rendering of services will be considered as an इंटरमीडिएट गुड. ध्यान से देखना बेटा. एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय फर्म, बिजनेस का कोई भी खर्चा, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, एसेट का परचेज नहीं, बाकी सारे एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने में जो भी हो रहे हैं. मैंने बिजली का बिल दिया ऑफिस का, दैट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट कॉस्ट, वो मेरे इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट माना जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा. मैं बिजनेस में अपने ड्राइवर को सैलरी दे रहा हूं, इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है, बिजनेस एक्सपेंस है. घर में मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक इंडिविजुअल है, उसने अपना ड्राइवर रखा हुआ है, वो सैलरी दे रहा है, वो फाइनल, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है, वो फाइनल गुड है. तो ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस incurred by a firm during the course of production, बिजनेस चलाने टाइम कोई भी खर्चा, रूटीन एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं. कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, नो, उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं वो सब इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट माने जाते हैं. इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट गुड्स एक ही बात है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. एक पॉइंट हमने सीखना था कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है. ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइनल गुड्स आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर कोई गुड है, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को उसने क्रॉस नहीं करा, तो फाइनल गुड के क्राइटेरिया में नहीं आ सकता. नॉट रेडी, नॉट येट रेडी फॉर कंजम्पशन. प्रोडक्शन बाउंड्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस between intermediate and final goods. The production boundary is the line around the productive sector.
as long as goods remain within the production boundary. As long as the goods remain within the production boundary, they are intermediate goods. And when a good comes out of this boundary, it becomes a final good. Let us understand with an example. There are 3 production units, unit A, B, C. The thick border drawn around these 3 units, ये जो thick border है, that is the production boundary. Within this limit, cotton, thread are intermediate goods. Cloth is a final good. It lies outside. अब जैसे क्या हुआ? Farmer A. So A कौन है? Farmer. Farmer produces cotton worth rupees 2000 and sells it to B. Cotton बनाई, B को बेची. अभी cotton है, not ready to use. It is a raw material for B. B क्या करता है? B produces thread from cotton. Thread बनाई. Thread भी final form में अभी नहीं है. B ने क्या करा? Thread sell करी C को. C ने क्या बनाया? C ने बनाया cloth. तो cloth उसने आगे final consumers को बेचा. जब तक goods within the production boundary थे, जब तक goods within the production boundary थे, तब तक वो फाइनल गुड्स का पार्ट नहीं माने जाएंगे. क्या माने जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स. जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चले गए, तब वो माने जाएंगे फाइनल गुड्स. तो ध्यान रखना. क्या पढ़ा हमने? डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, मीनिंग ऑफ फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. ध्यान से देखना. अब इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा विद रीजनिंग. पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर. पब्लिशर कुछ भी छापता हो, किताबें छापता हो, बुक्स प्रिंट करता है, मैगजीन्स करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उसने पेपर खरीदा, तो पेपर उसके लिए रॉ मटेरियल है. इट विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ चेंज. तो रॉ मटेरियल, गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, इसके आगे IG फॉर इंटरमीडिएट गुड्स. फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट. स्कूल है, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा, तो बेटा जिज्ञासा, फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड? फाइनल हो सकता है. ओके. तन्मय, तृप्ति? सर फाइनल. गुड. रीजन तृप्ति? सर कैपिटल गुड होगा ना? Good. It is considered as an investment, part of capital formation by the school. So it is a final good. FG. Chalks, duster, etc. purchased by a school. Yash? Final या intermediate? Chalks, duster, etc. purchased by a school. Sir, intermediate. Reason? Reason क्या लिखोगे? Answer is correct. They are considered as an intermediate good. Reason? They are not a part of capital formation or investment. They get exhausted as they are used. These are expenses of the school, routine expenses to run the school. They are not a part of capital formation. ठीक है? Consume, exhaust हो जाते हैं. Milk purchased by household. Sohela? Final good. Final good. Consumption purpose. Milk purchased by a restaurant. Sohela? Intermediate good. Intermediate good. It will be used for further production. Purchase of rice by a grocery shop. Arnav? अर्नव का मैसेज आया, घूम रहा होगा कहीं बार. इंटरमीडिएट. ओके. तुषार? परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप. Sir, intermediate. It is reason?
सर क्योंकि रीसेल हो सकती है। गुड, हो सकती हो तो कुछ भी सकता है. इट इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स. लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप अपने आप ही करेंगे. सिद्धार्थ, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स. Intermediate, रीजन? because it is further used. It is considered as a raw material. ठीक है ना? It will be used during the production process. Okay? Yes, sir. कोई भी डाउट? करेंगे इसको अप्लाई. फाइनल, इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ध्यान से देखिए.